वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लॉजिकल मैथ्स रूपाली। यार हम पढ़ रहे थे भाई हिस्ट्री का, हम रिवीजन कर रहे थे रैपिड रिवीजन रेलवे एग्जाम के लिए हम कर रहे थे। आज हमारा जो टॉपिक है वो होगा बौद्ध धर्म और जैन धर्म के ऊपर हमारा टॉपिक है। अच्छा टॉपिक है, हम किस प्रकार से पढ़ेंगे इसको आइए समझते हैं। अच्छा तरीके से हम इसको पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म क्या है? बौद्ध धर्म और जैन धर्म की बात कर लेते हैं। उत्पत्ति किसके कारण इनकी उत्पत्ति हुई है, कैसे कैसे हम समझेंगे। उत्पत्ति कारण ब्रह्मांडवादी वादी वर्चस्व। क्या कहते हैं? ब्रह्मांडवादी वर्चस्व के बारे में इसकी बात बताता है हमको। ठीक है। ये क्या कहता है? कृषि अर्थव्यवस्था जानवरों की बलीयकरण प्रभावित थी। किसकी बलीयकरण प्रभावित थी? जानवरों की बलीयकरण। जानवरों की बलीयकरण क्या थी? प्रभावित थी। पंच पंच चिन्हित सिक्कों का प्रयोग व्यापार उद्योग किया गया था। जैन और बौद्ध में सभी वर्णों के साथ समान व्यवहार। क्या कहता है? जैन और जो बौद्ध धर्म थे हमारे पास, उनमें सभी वर्णों के साथ समान व्यवहार किया गया था। क्या कहता है? समान व्यवहार हमारे पास किया गया था। वर्ण वर्ण जन्म की जगह कर्म पर आधार, वर्ण जन्म की जगह कर्म पर जो है कर्म पर इनके बाद आधार पर बात की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैन धर्म की बात कर लेते हैं। जैन धर्म में क्या क्या आता है? जैन धर्म में मैं आपको बता दूं क्या क्या आता है। महान शिक्षक, महान जो शिक्षक हुए 24 तीर्थकर हुए हमारे। कितने तीर्थकर थे? 24 तीर्थकर। पहले हमारे पास थे ऋषभदेव, अयोध्या में इनका जन्म हुआ था, बैल इनका चिन्ह था। दूर 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, वाराणसी में इनका जन्म हुआ था और सर्प का तिब्बत था। इसके बाद आता है 24वें तीर्थ को वर्धमान महावीर, वैशाली में जन्म हुआ था, शेर इनका जो है पदचिन्ह था। वास्तविक संस्थापक क्या होता है? वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? वर्धमान महावीर स्वामी को माना जाता है। वेदों में केवल दो तीर्थंकर उल्लेख दिए गए हैं, एक ऋषभदेव पहले और एक 22वें थे अष्टमी में। इन दो के बारे में ही हमको वेदों में बताया गया है। आगे चलते हुए महावीर के बारे में पढ़ते हैं। महावीर जो हमारे पास थे, महावीर स्वामी की बात कर लेते हैं। महावीर जो हमारे पास थे, जन्म 540 बीसी। क्या हुआ था? 540 बीसी में लगभग कुंडग्राम लगभग वैशाली बिहार में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु 468 बीसी 72 वर्ष में हुई थी, पावापुरी बिहारक शरीफ बिहार में हुई थी। इनकी इनका मोक्ष की प्राप्ति हुई थी इनको। पिता सिद्धार्थ थे, जातक कुल के क्षत्रिय थे। माता त्रिशला थी, पत्नी यशोदा थी, पुत्री अनुजम्मी प्रियदर्शनी। अनुजम्मी प्रियदर्शनी इनका नाम था। पति जमाली था। इसका जो लड़की थी, इनका जो पति था वो जमाली था। महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी। तो महावीर स्वामी के क्या लगे? जमाई लगे। क्या लगे? जमाई। महावीर स्वामी के क्या लगे? जमाई लगे। क्या लगे? जमाई। महावीर स्वामी के जमाई हो गए। ठीक है भाई, आगे बढ़े। कोई किसी को कोई डाउट? किसी को कोई भी डाउट हो तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि सर मुझे यहाँ पे डाउट आ रहा है। आगे बढ़े। ठीक है भाई, अब आगे बात कर लेते हैं 30 वर्ष की अवस्था में। 30 वर्ष की जो अवस्था थी इनकी, उन्होंने ग्रह त्याग कर दिया था 30 वर्ष की अवस्था में। माखली गोसाल था आजीवक संप्रदाय में। आगे आगे बढ़ते हैं। ज्ञान प्राप्त 42 वर्ष की अवस्था में साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। कहाँ पे हुई थी? 42 वर्ष की अवस्था में साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। कैवल्य जो होता है, कैवल्य हम बोलते हैं जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है, बिल्कुल चित्त हमारा शून्य हो जाता है, हमारे मन में कोई विचार नहीं आते, उसको क्या बोलते हैं? ज्ञान प्राप्त हो। प्रथम उपदेश इन्होंने पावा में दिया था। बदादेश जैन मठ दक्षिण भारत में अवस्थित है। कैवलिन होता है पूर्ण ज्ञान को, जितेंद्रिय होते हैं जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो। ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है, ये एसएससी में आपका क्वेश्चन बनता है भैया। एक तो केवल्य क्या होता है और एक जितेंद्रिय क्या होता है, ये दो क्वेश्चन आपके एसएससी में बनते ही बनते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं भाई, अच्छे तरीके से हम समझते हैं कि कैसे कैसे हम समझेंगे। देखो, तीन बात कही गई है जैन दर्शन में। एक होता है सम्यक ज्ञान, एक होता है सम्यक ज्ञान, एक होता है सम्यक आचरण, एक होता है हमारे पास सम्यक दर्शन। ये तीन बात हमारे पास क्या कही गई है? हमारे पास तीनों बात कहाँ पे? ये हमें जैन धर्म में बताई गई है। मोक्ष के तीन उपदेश हमारे पास ये आपके दिए गए हैं। जीवन में 5 सिद्धांत हैं, अनुव्रत आपको करने चाहिए जो जैन धर्म के हैं। अहिंसा, हिंसा न करना, सत्य सत्य बोलना, असत्य चोरी न करना, ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य का पालन करना, अपरिग्रह भौतिक सुख से दूर रहना। किससे रहना? भौतिक जो सुख है उनसे दूर रहना भाई। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इनकी कि जैन भजन कब कब हुआ। जैन भजन चंद्रगुप्त मौर्य था। सरलेखनी विधि, कौन सी? सरलेखनी विधि से इसने अपना जो है प्राण त्याग कर दिए थे। उत्तर भारत में अकाल के कारण दक्षिण भारत कर्नाटक चले गए थे। कौन थे? बर्दबाहु। 303 बीसी में बर्दबाहु दिगंबर कहलाए। कर्नाटक श्रवणगेल गोलामिन की मृत्यु हो गई थी। शिस्तुलबद्ध अकाल में भी उत्तर भारत में रहे थे। सफेद वस्त्र धारण किए थे, ये श्वेतंबर कहलाए। प्रथम जैन संगीति 298 बीसी 12 अंक थे और अंक संकलित किए गए थे।
सनक्सम पहला बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य पुत्र ने इसको बिंदुसार को किया था भाई। आगे बढ़े, ठीक है भाई। आगे क्या कहता है भाई, आगे बढ़ लेते हैं हम थोड़ी सी हाँ ठीक है ठीक है। देखो भाई जो दूसरी बौद्ध संगति थी वो कहाँ पे हुई थी, देखो द्वितीय बौद्ध संगति 512 ईस्वी में बल्लभी गुजरात में की गई थी। कहाँ पे की गई थी, बल्लभी गुजरात में। जैन साहित्य जो हमारे पास लिखा गया प्राकृत भाषा में। वास्तुकला रोककोट गुफा मंदिर, हाथी गुम्फा गुफाएं खारवेल उड़ीसा में है। उदयगिरी उड़ाखंड गुफाएं उड़ीसा में है। दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। वास्तुकला प्रसूति निर्माण में स्थित है। गुप्तेश्वर बाहुबली की प्रतिमा श्रवणबेलगोला कर्नाटक में मत्स्य अभिषेक में है। ऋषभ देव के पुत्र ने करवाई थी। ठीक है भाई, आगे बढ़े। अनुयायी थे महावीर स्वामी, पुत्र बिंदुसार था। बिंबिसार महावीर में गौतम बुद्ध के समकालीन था, पुत्र अजातशत्रु था। ठीक है भाई, आगे बढ़े। अब क्या कहता है हमारे पास, अब थोड़ी और बात कर लेते हैं हम। ये हमारे पास इस उद्यान के दे रखा है, ये हड़प्पा ये इस दिलवाड़ा मंदिर आएगा। दिलवाड़ा हमारे माउंट आबू में आता है। ठीक है भाई, ऐसे बढ़े हम आगे। दिलवाड़ा मंदिर हमारा कहाँ था, माउंट आबू में आ दिया गया होता है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास राम विहार हमारे पास इस प्रकार दिया गया जैन टेम्पल है हमारे पास। ये अच्छा तरीके से आर्किटेक्चर अलग अलग तरीके से आर्किटेक्चर इनके दिए जाते हैं जैन टेम्पल हो गए। ठीक है भाई, आगे बढ़े। ठीक है, अदर जैन आर्किटेक्चर जैसे कि भाई होगा उदयगिरी केव्स उड़ीसा में, ये ऐसे ऐसे। ठीक है, अब उसके बाद हम बौद्ध धर्म पे पहुंचते हैं। बौद्ध धर्म क्या है, बौद्ध धर्म पहुंचते हैं। बौद्ध धर्म, सबसे पहले बौद्ध धर्म की बात कर लेते हैं। बुद्ध की बात आती है, किसकी बात आती है, बुद्ध की। गौतम बुद्ध शाक्य वंश के क्षत्रिय थे। जन्म 563 बीसी लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। मृत्यु 483 बीसी कुशीनगर बिहार में हुई थी। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पिता शुद्धोधन थे, माता महामाया थी। सौतेली माँ मौसी प्रजापति गौतमी थी और इसकी जो है प्रथम भिक्षुणी थी। पत्नी यशोदा थी। बेटा राहुल था। गृह त्याग 30 वर्ष की अवस्था में किया था। शिक्षक फर्स्ट अलारकराम थे, जो पहला गुरु था जिसने इनको मतलब कि मेडिटेशन, जिसको मेडिटेशन बोलते हैं ना, उसकी सांस पर अपनी अवधि, अपने अपने विचारों को कम करने, अपने सांस पर कंट्रोल करने की जो बात की गई थी वो किसने बताई थी, अलार कालाम ने बताई थी। और इसके होता है उद्र रामपुत्र ने भी इनसे ज्ञान प्राप्त किया था। उसके बाद आता है हमारे पास, उसके बाद ज्ञान प्राप्त बोधिवर्ष के नीचे ने बोध गया विहार में निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। ठीक है, आगे बढ़े। दो, बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण कथाएं। महत्वपूर्ण प्रतीक है कमल, जन्म का प्रतीक। घोड़ा, ग्रह त्याग, इसको जब ग्रह त्याग है तो उसको बोलते हैं महाभ्रिश्रमण। ठीक है, बोधिवर्ष ज्ञान की प्राप्ति निर्वाण बोलते हैं। पहिया पहला उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं। स्तूप, मृत्यु, महत्व। ये हमारे पास जो है पीपल का वृक्ष हमारे पास दिया गया, बोधि वृक्ष इसको हम बोल सकते हैं। इसके नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी निरंजन नदी के किनारे। ठीक है, एक जो लड़की थी जिसने इनको खीर खिलाई थी उसका नाम था सुजाता। सुजाता था, उसके पास दो दो तीन जो चेले थे आते थे, वहां से इनको खीर खिलाया करते थे, खीर खिलाया करते थे गौतम बुद्ध को भी। ठीक है, आगे बढ़े। अब ये हमारे पास जाएगा लोटस बर्थ का है, हाउस रिप्रेजेंट होश है, बोधि बोधि ट्री होगा, इंटरमेंट इस इंग्लिश के बारे में। अब घोड़ा जो हमारे पास था वो कंतक था, उष्टुम्पा था, डेथ डेथ को बोलते परिनिर्वाण। अब 4 सत्य की बात की गई है इसमें भाई। सत्य की खोज, दुख के कारण, दुख के अंत का किया जा सकता है, दुख के अंत की ओर ले जाना, जाने वाला मार्ग की सत्य, फोरनेबल एवं दुखा समध्या निर्बोध और मार्ग। ये हमारे पास गौतम बुद्ध के बारे में 4 बात हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट बातें की गई है। कोई डाउट हो तो वो मुझे बताए कि सर मुझे यहाँ पे डाउट आ रहा है। मुझे लगता है डाउट होगा कि अच्छे तरीके से बताए। आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास अष्टांग मार्ग की बात करते हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक मार्ग, सम्यक जीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक समिति, सम्यक स्मृति। अब इनको हिंदी में समझते हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि का अर्थ है हम जीवन में दुख और सुख का अवलोकन करें। सम्यक सम्यक संकल्प आता है मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना। सम्यक वाक जो हमारे पास आता है वो आता है हानिकारक बातें और झूठ न बोलना। सम्यक कर्म, हानिकारक कर्म न करना। सम्यक समाधि, निर्वाण पाना, स्वयं का गायब हो जाना। सम्यक स्मृति, स्पष्ट ज्ञान के देखने की मानसिक योग्यता पाने की कोशिश करना। सम्यक प्रयास, अपने आप सुधारने की कोशिश करना। सम्यक जीविका, कोई भी स्पष्ट और स्पष्ट हानिकारक व्यापार न करना। ठीक है भाई, ये हमारे पास इतना डाटा इसको गौतम बुद्ध के बारे में बताया गया है। ये बुद्ध की इंग्लिश में गाइडेंस दे रखी है भाई, कैसे कैसे इंग्लिश में कैसे कैसे
ऊल मुद्रा, ऐसे इस प्रकार से वहां पर जनशिप कंपेशन इंग्लिश वालों को दिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई। इन बौद्ध संगति कब कब हुई थी भाई? पहली जो बौद्ध संगति हमारे पास थी वो हुई थी राजगृह में 483 बीसी में अजातशत्रु महाकश्यप के काल में। दूसरी वैशाली कालाशोक सबकामी। तीसरा पाटलिपुत्र 250 बीसी अशोक मौर्य। चौथी कुंडलम कश्मीर 772 एडी कनिष्क सुमित्र बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ था। यहाँ से चौथी में हमारे पास बौद्ध धर्म का विभाजन हो चुका था। अब बौद्ध धर्म की बात कर लेते हैं भाई। बौद्ध धर्म हीनयान मूर्ति पूजा में ऐसे साहित्य लिखा था पाली भाषा में। अब हमारे पास हीनयान इनका कहा दो हमारे पास दिए गए थे। एक हीनयान था भैया, एक हीनयान एक महायान। मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। साहित्य संस्कृत में है बोधिस ब्रजपाणी अवलोकलोदिस और अमिताभ इसके बारे में बताते हैं भाई। ठीक है। बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में है त्रिपिटक। त्रिपिटक माता सुत पिटक बुद्ध की शिक्षाएं, विनय पिटक मठ के नियम और अधिगम पिटक आता सुत की व्याख्या, ये हमारे पास बताती है। बृहदपलो पाली भाषा में बृहदपलो व्यांडन नागसेन का संवाद दिया गया है। बुद्ध चरित संस्कृत अवघोष द्वारा रचित है। ज्यादा कथाएं बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां हैं। वर्जनाम तांत्रिक विद्या में विश्वास करते थे। तांत्रिक विद्या में विश्वास करते थे। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध चैत्य होता था भाई पूजा ग्रह, विहार निवास स्थान होता था, धर्म धाम होता था भाई, स्तूप मृत्यु होती थी। जो स्तूप होता था उसको मृत्यु बोलते हैं। ये ऊपर की छत है, ये जतरी है, ये हर्मिका, ये यहाँ पे क्या हिस्सा है, ये हर्मिका का हिस्सा है, इसका हर्मिका का हिस्सा है। ये इसको अंड बोलते हैं, इसको प्रतीक्षालय पर्स बोलते हैं। ये हमारे पास परिवर्तित सामग्री है, हमारे पास ये बोधि है, ये वेदिका है, ये तोरण इसका द्वार है। ठीक है। ये क्या होता है हमारे बौद्ध जो मंदिर होते हैं बौद्ध मंदिर उनके बारे में बताता है। सबसे बड़ा स्तूप जो हमारे पास दिया गया है वो बिहार है। धार्मिक स्तूप सारनाथ यूपी है, सारनाथ एमपी है, साची स्तूप एमपी है, बुढ़ेश्वर इंडोनेशिया हमारे पास दिए गए हैं। हम आपको बुद्ध मंदिर की सैर कराते हैं जो भाई। जो केसरिया स्तूप है, जो धमेक स्तूप है हमारे पास, ये जाम्बुर स्तूप है, ये हमारे पास धर्मजी का स्तूप है। ये हमारे पास चार हमारे पास अलग अलग आपको पिक दिख रही होगी। चारों में आपको थोड़े से नोट कर देता हूँ। चारों आपको एक साइड में ही दिख जाएगी, देखो। ठीक है भाई, अलग अलग आपको दिख रही हो। ओके, कोई डाउट? किसी को भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करे कि सर मुझे यहाँ पे डाउट आ रहा है। आगे बढ़ते हैं भाई। फिर भव्य स्तूप और बहुत स्तूप। अब आगे ये स्तूप देखिए। अब बौद्ध विश्वविद्यालय की बात कर लेते हैं हम ना। एक आता है हमारे पास नालंदा विश्वविद्यालय, कुमार गुप्त ने बनवा था। विक्रमशिला धर्मपाल ने, औदंतरी गोपाल ने बनवा था। बौद्ध धर्म के अर्थव्यवस्था लुबनी बोध गया। लुबनी में जन्म हुआ था, बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ, सारनाथ में वचन दिया था, कुशनिकों में मृत्यु हुई थी, राजगीर में मृत्यु, श्रावस्ती में वचन दिए थे, वैशाली निकलता अक्षांश के हमारे पास दिए गए थे। ठीक है भाई, आगे बढ़े। आगे लोयन कैपिटल का निर्माण बुद्ध का पहला उपदेश की ऐतिहासिक घटना को समर्थन में किया गया था। भरूच स्तूप ज्यादा कथाओं और कहानियों के लिए प्रसिद्ध है। चितरियागिरी विहार त्योहार सांची मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। बौद्ध गुहा मंदिर बराबर गुफाएं बिहार में है। पहले और चौथे जैन तीर्थों जन्म स्थान अयोध्या में है। कल्पसूत्र पार्श्वनाथ महावीर की जन्म कथा सम्मिलित की। ठीक भाई, ये मैं आपको बता चुका हूँ कैसे कैसे है हमारे पास। ले भाई, ये वीडियो हमारी, ठीक है भाई, हमारा जो है लेक्चर खत्म हो गया है। तो मुझे लगता है कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी रिविजन में। मैं आपका कंप्लीट हिस्ट्री का विजन करा दूंगा। ठीक है भाई, 2 दिन में हम हिस्ट्री खत्म